हेलो दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज एक नए वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो फ़िलहाल में मध्य प्रदेश के व्यापम के द्वारा भर्ती बोर्ड व्यापम के द्वारा जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है मध्य प्रदेश पुलिस की सूबेदार स्टेनो और एएसआई के पदों की जो भर्ती हुई है, तो उसका आज अंतिम पेपर हो गया है। और 3 शिफ्ट में पेपर हुए कंप्लीट हो गए हैं। और अभी फ़िलहाल आज के मतलब अब इसके बाद से जो व्यक्ति बच्चों के नंबर अच्छे हैं, तो उन बच्चों को अभी सेकेंड फेज़ के लिए तैयारी करनी है। तो सेकेंड फेज़ में जो टाइपिंग होना है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो जो है एएसआई जो सहायक उप निरीक्षक है ना, और एलडीसी के पद के लिए है। तो उसमें जो सेकेंड फेज़ में जो टाइपिंग होना है, पूरा आज उसका जो ये वीडियो है पूरा विस्तृत उसी के बारे में है। और अब इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि अब हमको क्या तैयारी करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन कई बार पढ़ा लेकिन एक मतलब क्लियर पिक्चर हो ही नहीं पा रही है ना। मतलब थोड़ा सा वर्डिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए मैं सोचा कि इस विषय में एक वीडियो बनाया जाए ताकि बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाए वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल उसी के बारे में बात करेंगे। हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहले तो हम स्क्रीन पे चल के नोटिफिकेशन का पीडीएफ उसको रीड करेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको अपने हिसाब से मतलब अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँगा आप सबको, ताकि अपने जो हमारा शब्द है, क्योंकि जो हम बोलचाल की भाषा में उसको और आसानी से समझ सकें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और आप सब इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं स्क्रीन पे, पहले पीडीएफ देखते हैं। और हम पीडीएफ को दो हिस्से में देखेंगे। पहला हिस्सा तो इसमें ये है ना कि इसमें एक एक हिस्सा ये रहेगा कि सहायक उप निरीक्षक अनुसचिव जो है उसका जो एग्ज़ाम प्रणाली है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम प्रणाली में उसमें नंबर एक एग्ज़ाम तो जो होना था लिखित परीक्षा वो, और एक परीक्षा जो प्रायोगिक परीक्षा, तो उसका टॉपिक एक जगह दिया गया है। फिर तो जो लिखित परीक्षा का डिटेल जो विस्तार दिया गया है वो अनुसूची 2 में दिया गया है, जो कि दूसरे पेज में है। तो पहले हम ना अपन उस बारे में चर्चा करेंगे जो कि ऊपर दी गई है जानकारी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ लिखित परीक्षा के विषय में दिया गया है ना। फिर अनुसूची 2 के बारे में, अनुसूची 2 क्या है जिसके हिसाब से टाइपिंग होगी उसके बारे में बाद में स्क्रीन पे चल के चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले स्क्रीन पे आगे वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन देख लिया जाए कि सब बनने की किस बारे में वीडियो बनने वाला है। तो आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कर्मचारी चयन मंडल का जो पुलिस विभाग के अंतर्गत, गृह विभाग के अंतर्गत सूबेदार अनुसूची और सहायक उप निरीक्षक की जो पद के लिए भर्ती आई थी, अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑनलाइन डेट वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये एग्ज़ाम वगैरह आज हो गए हैं, है ना। तो आज कंप्लीट हो गए हैं, तो ये भी अपना लिए उतना महत्वपूर्ण अभी फ़िलहाल नहीं है ना। अब चलते हैं आगे और जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेज है उस पर चलते हैं सीधे और चर्चा करते हैं कि क्या हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रथम चरण परीक्षा के बारे में दिया गया है। तो जो कि आज परीक्षा कंप्लीट हो गई है, उसमें आप देख लिए 2 घंटे में 100 प्रश्न आए थे आज, और अधिकतम 100 अंक दिए गए हैं। मतलब 100 अंक का पेपर था और प्रत्येक सही अंक के 1 अंक दिए गए हैं, ठीक है। और टॉपिक जो आए थे 40 अंक का सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि, 30 अंक का विज्ञान और सरल अंकगणित। खैर ये सब अभी फ़िलहाल काम कर नहीं रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब अपन सीधे चलते हैं कि अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने काम की चीज़ क्या है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको पीडीएफ पढ़ के बता रहा हूँ, इसके बाद मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दूंगा साथियों। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट नंबर 2 जो है ना। पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है दिया है कि प्रथम चरण की परीक्षा में कट ऑफ के बराबर परसेंटाइल प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों से 7 गुना से अधिक है ना।
तीसरा जो है द्वितीय चरण के लिए चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तिथि के बारे में दिया गया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। चौथा, प्रथम चरण में वर्टिकल आरक्षण के 7 गुना भर्ती जहाँ खत्म हो रही है वहीं कट ऑफ परसेंटाइल न्यूनतम अर्हता होगा जो कि डायनेमिक रहेगा और परीक्षा में पूर्णधारित नहीं है। और लास्ट जो है 5वां पॉइंट दिया है, हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के लिए पृथक से कट ऑफ निर्धारित नहीं किया जाएगा, है ना। तो आइए इसको दो साथियों, अब इसको ना अपने शब्दों में हम इसको एक्सप्लेन मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब सारे पॉइंटों का निष्कर्ष क्या है ना, ताकि हम उसको एक मतलब अपने दिमाग पे क्लैरिटी ला सकें। ठीक है, अभी और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि एक यहाँ पे ये दिया गया है कि दस्तावेज परीक्षण का आयोजन चयन समिति द्वारा गठित किया जाएगा, जो पुलिस महानिदेशक चयन समिति गठित करेंगे, है ना। तो दस्तावेज समिति करेगी और ये प्रायोगिक परीक्षा भी समिति के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा ये लिखा है प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, है ना। चयन समिति ये दिया है और इसके ये दिया है प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। और एक गा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि न्यूनतम अर्हता 30% की होगी और इसके अलावा ये अभ्यर्थियों को लिखी और भौतिक परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक मतलब 7-8 बिंदु हैं जो कि अभी 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 इसमें दिए गए हैं और इसको अपन को समझना है कि एक्चुअली क्या मीनिंग है इनका, क्या मतलब है इसका अपने काम के हिसाब से, अपने एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आइए चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि आगे का क्या इसमें हो सकता है। हाँ, तो साथियों अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि कट ऑफ जो होना है, कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पे होना है। ठीक है, अब परसेंटाइल के आधार पर होना है तो परसेंटाइल कहने का मतलब क्या है कि अब जो स्कोर हमने किया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 80 नंबर किया है, किसी व्यक्ति ने 85 नंबर किया है, तो वो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो रिजल्ट आएगा ना उसमें परसेंटाइल दिया रहेगा, परसेंटाइल के आधार पर चयन होगा। ठीक है, कट ऑफ भी परसेंटाइल के आधार पर बनेगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्टिकल श्रेणी के 7 गुना। वर्टिकल श्रेणी किसको कहते हैं? वर्टिकल श्रेणी कहते हैं जैसे मान लो महिलाएं हैं, है ना। तो मान लो ओबीसी में महिलाएं हैं, एसटी में महिलाएं हैं, एससी में महिलाएं हैं, तो उनके लिए ये बात कही गई है वर्टिकल में, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं कि उनके श्रेणी में 7 गुना अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद बिंदु क्रमांक 2 जो कहता है कट ऑफ परसेंटाइल के बराबर सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, है ना। तो जिसका मतलब फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कट ऑफ जो है परसेंटाइल के आधार पर रहेगा और जो जिस व्यक्ति का परसेंटाइल कट ऑफ परसेंटाइल से ऊपर होंगे वो उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा अगले चरण के लिए जो परीक्षा होनी है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ और दिया गया है वहाँ पे, जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए अलग दिया है कि हॉरिजॉन्टल को 7 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन सामान्य जो मतलब वो अभ्यर्थी हैं मतलब जो नॉन हॉरिजॉन्टल है उनको उनके केस में ये चीज़ नहीं, उनके केस में ये कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति है मान लो 85% पे कट ऑफ है और 85% पे ना 100 व्यक्ति हो रहे हैं, तो वो 100 के 100 को बुलाएंगे, भले वो 7 गुना से ज़्यादा हो रहा है। एक चीज़ यहाँ समझना कि हॉरिजॉन्टल को 7 गुना बुलाएंगे, लेकिन सामान्य जो नॉन हॉरिजॉन्टल पर्सन है उनको वो 7 गुना से अधिक भी बुला सकते हैं, केवल केवल वो देखेंगे कि परसेंटाइल कट ऑफ क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल को 7 गुना और नॉन हॉरिजॉन्टल को 7 गुना से ज़्यादा भी बुलाया जा सकता है ना। वो ये एकदम क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अभी अगला पॉइंट देखेंगे तो प्रायोगिक परीक्षा जो होनी है, प्रायोगिक परीक्षा में इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि प्रायोगिक परीक्षा कौन लेगा? चयन समिति लेगी। चयन समिति पुलिस महानिदेशक गठित करेंगे, वो प्रायोगिक परीक्षा लेगी, है ना। और उसके अलावा दस्तावेज परीक्षण भी चयन समिति के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो प्रायोगिक परीक्षा और दस्तावेज का परीक्षण, ये दोनों काम चयन समिति करेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखते हैं कि उप निरीक्षक के लिए परीक्षा जो है अनुसूची 2 के अनुसार होगी। अनुसूची 2 का डिस्कशन हम अभी आगे करेंगे, फिलहाल अभी आगे हम देखते हैं। और न्यूनतम अर्हता जो है मतलब आपको 30% कम से कम लेके ही आना है, सारी त्रुटि खत्म करने के बाद 30% लेके आना है ना, जिसमें प्रायोगिक परीक्षा में जो टाइपिंग टेस्ट होना है उसमें। और चौथा पॉइंट ये है कि आपका लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा ये दोनों के मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद अंतिम चयन में आपका सूची तैयार होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब अभी अपन चलते हैं वापस स्क्रीन पे और जो अनुसूची 2 है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है। हाँ, तो साथियों अब अनुसूची 2 ये खुल गई है, जिसके माध्यम इसमें ये डिटेल दिया गया है कि आपका जो त्रुटि वगैरह है वो कैसे वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, है ना।
तो आप सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि क्या होना है। कुल अवधि 1 घंटे की रहेगी। अधिकतम अंक प्रत्येक परीक्षा का है, ठीक है। अधिकतम अंक 100 अंक के रहेंगे, न्यूनतम अंक 30 के रहेंगे। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में थोड़ा सा पहले ही डिसाइड बताया कि जो न्यूनतम अंक क्या रहता है 30 नंबर की रहनी ही रहनी चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं कि परीक्षा में पहले शुरू के 1-1 मिनट के लिए आपको मतलब कंप्यूटर को चलाने या फिर थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि केवल टाइप की गई चीज़ों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरा में अगर आप देखेंगे टंकन परीक्षा में प्रश्न पत्र में कभी गलत छपा है, जैसा छपा है वैसा आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए छात्र यहाँ में ताछा लिखा है तो आपको ताछा ही लिख के आना है ना, और उसको आप सुधारना नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 में दूसरा नंबर है कि 600 शब्द के 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, प्रत्येक पैराग्राफ को 30 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब 600 अंक के 2 पैराग्राफ होंगे, 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा। चौथा बोलता है अधिकतम अंक 50 अंक के पैराग्राफ, प्रत्येक पैराग्राफ, है ना। तो अधिकतम अंक मतलब 50 अंक का एक पैराग्राफ रहेगा आपका, है ना। और फिर आता है कि मूल्यांकन त्रुटि। तो त्रुटि यहाँ पे 2 तरह की त्रुटि दी है, एक पूर्ण त्रुटि है, एक आधी त्रुटि है ना। और पूर्ण त्रुटि में इसको हम अभी वीडियो में डिटेल से देखेंगे, है ना। अभी और नीचे देखते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, जैसे ये दिया हुआ है ना, कहाँ पे ये दिया है कि त्रुटि प्रतिशत। ये देखिए डब्बे में बना देता हूँ मैं। त्रुटि प्रतिशत कैसे देखेंगे, पूर्ण त्रुटि प्लस अर्ध त्रुटि बटे 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और बटे में लेखांक के कुल शब्द, है ना। इस चाल से आपकी त्रुटि प्रतिशत निकाली जाएगी, ठीक है। तो त्रुटि प्रतिशत के मान लीजिए 30% से नीचे है तो आप ऐसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 30% से ऊपर ही होना चाहिए आपका त्रुटि प्रतिशत, है ना। 30% से कम होना चाहिए, सॉरी, है ना। फिर आगे और इसके बारे में देखते हैं कि त्रुटि 2 तरह की दी हुई है। एक त्रुटि पूर्ण त्रुटि दी है, एक त्रुटि आधी त्रुटि दी है, अर्ध त्रुटि। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पूर्ण त्रुटि में प्रत्येक शब्द संख्या को छोड़ना, मतलब कोई शब्द संख्या आप छोड़ेंगे तो, है ना, प्रत्येक शब्द संख्या को अतिरिक्त जोड़ना, कुछ संख्या में जोड़ दे, शब्द में कुछ अलग शब्द जोड़ देते हैं, संख्या जोड़ देते हैं तो, है ना। और संख्या या शब्द के परिवर्तन करने पर, है ना। इसके अलावा प्रत्येक सही शब्द की संख्या की अदला बदली करने में अब संख्या शब्दों की अदला बदली कर देंगे तो, है ना, वो भी क्या बोलते हैं पूर्ण त्रुटि में गिना जाएगा। और पाठशाला के स्थान पर पाठशाला लिख दिया जैसे मान लीजिए तो उसको भी त्रुटि कंसीडर किया जाएगा। और वाक्य रचना जैसे मुझे जाना है कि जाना है मुझे लिख देंगे आप, तो उसको भी त्रुटि कंसीडर किया जाएगा। तो ये 5-6 प्रकार की पूर्ण त्रुटि दी गई है ना। उसके बाद अर्ध त्रुटि अलग से दी गई है। अर्ध त्रुटि का भी हम देखते हैं, है ना। तो ये अर्ध त्रुटि, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले अर्ध त्रुटि में स्पेलिंग गलती, जहाँ 2 अक्षरों के बीच स्थान नहीं दिया गया। कहने का मतलब आपने मतलब जहाँ 2 अक्षरों के बीच स्थान नहीं, आपने स्पेस दे दिया तो वो अर्ध त्रुटि में आ गया। एक शब्द में उन सभी गलतियों को गलती के रूप में गिना जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई शब्द आप लिखे आशीर्वाद, ठीक है, तो आशीर्वाद के हम लिख दिया आपने आशीर्वाद, आशीर्वाद लिख दिया तो आपको 2 त्रुटि वहाँ हो गया। एक तो आ वही बड़ा आ को आपने छोटा आ लिख दिया और बड़ा वा को आपने छोटा वा लिख दिया, तो ये जो 2 त्रुटि वहाँ काउंट होगा। लेकिन अगर आप पूरा शब्द ही स्किप कर देते हैं तो आपका एक त्रुटि कंसीडर किया जाएगा, है ना। यहाँ पे इस टाइप से बताया गया है। फिर आगे देखेंगे कि वर्णों और संख्या में गद्यांश के स्थान पर कुल अभ्यर्थी को टंकन स्ट्रोक के स्थान में कमी की कटौती की जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई लाइन लिख रहा है कि एक राजा था वह जंगल जा रहा था, हमने एक राजा लिख के था नहीं लिखा, बाकी आगे की लाइन लिख दी, तो वो सब त्रुटि में कंसीडर कर दिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वर्णों की संख्या दी गए गद्यांश में स्थान की गणना, मतलब स्थान की गणना, जो स्थान जो स्वर्ण जहाँ पे है इसका जो स्थान है वहीं पे उसको टाइप करना है ना। और उसके बाद एक प्रत्येक वर्तनी में जैसे मैं के स्थान पर मैं लिख दिए, की बड़ी की के स्थान पे छोटी की, और के स्थान पे और, हैं के स्थान पे है। तो इस प्रकार की प्रत्येक समान शुद्धि के लिए प्रत्येक बार आधी गलती मानी जाएगी, है ना। तो मतलब यहाँ पे त्रुटि आधी त्रुटि मानी जाएगी, है ना। और ये मैंने ये चीज़ तो आपको पहले बता दी है, ये वाला वीडियो जो सॉरी टॉपिक जो है कि पूर्ण त्रुटि प्लस अर्ध त्रुटि बटे 2 गुणे 100 बटे लेखांकन के कुल शब्द, ये है हमारा परसेंटेज बनेगा, है ना। आइए इसको वीडियो पे चल के देखते हैं और एक बार अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट। तो अनुसूची 2 के बारे में एक बार हम अपने शब्दों में और एक्सप्लेन कर लेते हैं साथियों। तो सबसे पहला शब्द ये है कि टॉपिक ये है मैटर नंबर 1 कि 1 मिनट के लिए आपको कंप्यूटर दिया जाएगा परिचित होने के लिए। दूसरा जो है टाइपिंग जो कंटेंट का टाइपिंग कंटेंट का ही मूल्यांकन होगा, आपको और कुछ नहीं लिखना है, पेन से पेंसिल से ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तीसरा जो है तीसरे में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, गलत शब्द को जस का तस लिखना है। जैसे मान लो
जंगल की जहाँ मंगल लिखा तो आपको मंगल ही लिखना है, जंगल नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा शब्द 600 शब्द के 2 पैराग्राफ होंगे, तो 600 शब्द के 2 पैराग्राफ होंगे और प्रत्येक के लिए 30 मिनट दिया जाएगा और प्रत्येक पैराग्राफ 50 अंक का कंसीडर होगा, मतलब 100 अंक का पेपर होगा, ठीक है। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में 2 तरह की त्रुटि दी गई है, एक पूर्ण त्रुटि दी गई है, एक अर्ध त्रुटि दी गई है। तो पूर्ण त्रुटि क्या है और अर्ध त्रुटि क्या है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे पूर्ण त्रुटि है, पूर्ण त्रुटि में पहला चीज़ है कि शब्द छोड़ना, ठीक है, और शब्द अतिरिक्त जोड़ना और शब्द संख्या में परिवर्तन कर देना, गलत शब्द संख्या की अदला बदली कर देना, है ना, शब्द संख्या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देना, जैसे कि पाठशाला में पाठशाला लिख देना आप, है ना, और वाक्य रचना में गलती, जैसे मुझे जाना है कि जाना है मुझे लिख दिया आपने, तो वो भी आपकी पूर्ण त्रुटि के अंतर्गत आएगा, है ना। अब अर्ध त्रुटि आपको देखेंगे तो सबसे पहला स्पेसिंग गलती, उसको आप अर्ध त्रुटि कहेंगे, ठीक है ना। एक बार में उन सभी गलतियों का गलती माना जाएगा, लेकिन बिल्कुल न लिखने पर एक गलती माना जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आदरणीय लिखा हुआ है, तो आदरणीय को आपने लिख लिया अदारनी, है ना, अदारनी लिख दिया या हटा दिया, है ना। तो यहाँ पे 2 त्रुटि हो गई, एक तो आपने आदरणी को बड़ा आ को छोटा आ कर दिया और दा को बड़ा दा कर दिया, तो यहाँ पे 2 त्रुटि हो गई ना, तो वहाँ पे 2 बार त्रुटि काउंट की जाएगी। लेकिन अगर आप उस वक्त शब्द को इस पे वो कर देते हैं, एक वर्ड लिख के छोड़ देते हैं, है ना, तो आपका एक त्रुटि माना जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से इसमें बहुत बारीकी से आप लोग भी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा अपने उससे, है ना। मैं अपने तरफ से जो प्रयास कर सकता हूँ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रोक और वर्णों के गद्यांश की स्थानीय गणना की जाएगी। ये थोड़ा सा लाइन मेरे को ना थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रही है, आप लोग अपने हिसाब से भी समझिएगा उसको। और पाँचवीं जो है आधी गलती, जैसे मैं के यहाँ में लिख दिए, छोटी की जगह में बड़ी की लिख दी है, बड़ी की जगह में छोटी की लिख दी है, और की जगह में और लिख दी है की जगह में है लिख दी है। इस तरह के जो वर्ड हैं उसको भी आधी त्रुटि के अंतर्गत गिना जाएगा। तो आधी त्रुटि एक बार फिर बता दे रहा हूँ, पूर्ण त्रुटि में क्या क्या है। पूर्ण त्रुटि में है शब्द छोड़ना, शब्द अतिरिक्त जोड़ना, शब्द संख्या में परिवर्तन, गलत शब्द संख्या की अदला बदली, शब्द संख्या जोड़ना, है ना, और जैसे वाक्य मुझे जाना है तो जाना है मुझे लिख देना, ये सब पूर्ण त्रुटि है। अब अर्ध त्रुटि में क्या है, स्पेसिंग की गलती, स्पेस की गलती है तो अर्ध त्रुटि में काउंट होगा। एक शब्द में उन सभी गलतियों की गलती माना जाएगा, लेकिन बिल्कुल न लिखने पर एक गलती माना जाएगा। मतलब अगर एक वर्ड में आप 2-3 बार वर्ड गलत लिखे हैं, 2-3 गलतियाँ, तो 2-3 काउंट होगा। लेकिन अगर आपने एक गलती करके स्पेस मार दिया तो आपका एक गलती काउंट होगा, ठीक है। गा नंबर जो है स्ट्रोक वर्णों गद्यांश में स्थानीय गणना की जाएगी। ये थोड़ा सा विवादित है, थोड़ा सा आप इसको और कोई आप मतलब समझदार व्यक्ति हो उससे चर्चा कर लीजिएगा। और पांचवा जो टॉप पॉइंट है, आधी गलती, मैं को मैं, की को की, है को है, इस टाइप के जो वर्ड लिखेंगे ये भी पूरा त्रुटि के अंतर्गत आएगा, अर्ध त्रुटि के अंतर्गत। अब लास्ट में फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि त्रुटि प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। तो पूर्ण त्रुटि प्लस अर्ध त्रुटि बटे 2 का पूरा का मल्टीप्लाई गुणे 100 बटे लेखा के कुल शब्द, है ना, लेखा गद्यांश के कुल शब्द। तो इस तरीके से ये पूरा मूल्यांकन किया जाएगा। तो साथियों मैं आपको अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया, और हो सकता है कुछ गलती कमी रही हो तो आप अपने तरफ से सुधार लीजिएगा उसको। और वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद।